नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इस पे 20 क्वेश्चनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आइए आज और टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, वो क्वेश्चंस इतने ट्रिकी हैं कि आपने अगर उनके जवाब सोच रखे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसी पे बेस पूछे जाएंगे। जैसे आपने किसी चीज पे जवाब दिया किसी क्वेश्चंस का, तो अब वो रिगार्डिंग, जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आइडिया डू यू फ्रेम ऑफ लाइफ। अब आपने अपना आइडिया बता दिया वहां पे, तो वो आपके आइडिया पे क्वेश्चन पुट होंगे। जैसे ही आप बता रहे हैं उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, फिर एक और बता रहे हैं उसके बाद में एक और क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चंस पे ही अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जिस प्रकार से आंसर दे रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका एवरेज से थोड़ा अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और आप उनकी क्या तैयारी करेंगे, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, व्हाट आइडिया डू यू फ्रेम ऑफ लाइफ। तो अगर आपने आइडिया डू यू फ्रेम ऑफ लाइफ के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप जो आइडिया आपका फ्रेम ऑफ लाइफ है वो बैंकिंग से रिलेटेड करके ही बताना। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड ना करके अदर फील्ड के बारे में बताएंगे तो ये मान के चलिएगा कि वो आप इंटरेस्टेड नहीं है बैंक की तरफ आने के लिए, वो यही बात समझेंगे। तो आपको अपना आइडिया जो बताना है फ्रेम ऑफ लाइफ का, वो बैंकिंग को साथ में लेके चलना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। फिर देखिए, डू यू अक्वायर एनी नॉलेज ऑन कंप्यूटर, एलिब्रेट इट। अगर आपने कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको है, लेकिन अपने आरआरबी में क्या है देर का, कंप्यूटर अनिवार्य है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कि अगर एनी नॉलेज है तो आपने कंप्यूटर तो पढ़ा है, अब उसके बारे में आपको पूछ सकता है, तो आपको उनके टर्म्स पता होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर ले आए तो ये मान के चलिएगा कि आपके मार्क्स अच्छे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर देखिए, व्हाट डू यू डू टू ओवरकम योर वीकनेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी वीकनेस अगर आपने बता दी है तो आप उस पर अपना उस वीकनेस को हटाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, उसी के बारे में भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2020 के बाद मेरे दोस्त को काफी बार पूछा गया, 3-4 दोस्तों को पूछा गया ये वाला 2020 के इंटरव्यू में। और ये वाले क्वेश्चंस ये 18 वाले इंटरव्यू वाले जो बैच है उनमें पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग जगह पे, जैसे ये तो यूपी में पूछा गया 2020 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में। देखिए, फिर देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द रीजनल रूरल बैंकिंग, हाउ मेनी आरआरबीज आर देयर इन द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप आरआरबी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी आरआरबी है। उसके बाद में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री की आप, यानी जिस आरआरबी की आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके चेयरमैन से लेकर उसके वर्क एंड प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री आपको नॉलेज में होनी चाहिए। फिर फर्स्ट जो आरआरबी है, जैसे प्रथमा है फर्स्ट आरआरबी, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जितनी भी आरआरबी जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उनके क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आर्यवर्त बैंक है, तो अब इसमें अमलगेशन क्या हुआ, कौन से बैंक इसमें मर्ज हुए हैं उसके बारे में, तो ये चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, तुलसी ग्रामीण बैंक, ये आर्यवर्त में मर्ज हो चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड फॉर आरआरबी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी पे आ रहे हैं तो आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं आपको कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, और ये तो आपको नॉलेज में होना ही चाहिए, व्हाट इज सोर्स ऑफ फंड। देखिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये क्या था, लोगों को जो
कह सकते हैं कि एक टाइम आया था जिसपे एलपीजी पे इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इतने कि कोई हद नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जहां पे इतने क्वेश्चंस बन रहे थे अपने मेंस के जीके में भी और यहाँ पे भी, इसलिए उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी के। लेकिन आप हल्का फुल्का एलपीजी के बारे में देख के जाइएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर किसी न किसी राज्य में अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज उठी है तो ये क्वेश्चन जरूर पुट होगा उस राज्य में, ये याद रखिएगा। वाई बैंक जॉब्स आफ्टर योर क्वालिफिकेशन इन आईटी सीएसई आर्ट। तो अब देखिए, जो इंडस्ट्री में आने के लिए ये कहते हैं कि कॉमर्स के लिए तो हम इस चीज को मान सकते हैं कि कॉमर्स वाला बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहा है, लेकिन आप लोग क्यों जा रहे हो आईटी सीएस आर्ट वाले? तो इससे रिलेटेड आपको आंसर्स पता होने चाहिए। तो देखिए, इज लीडर एंड मैनेजर सेम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट। तो अब देखिए 9 और 10 क्वेश्चन सेम है आपके लिए, लेकिन आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। देन देखिए, हाउ विल यू सर्व योर बैंक एज ए लीडर या एज ए मैनेजर। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको है वो फंसा देगा कि आप एज ए मैनेजर वर्क करेंगे वहां पे या एज ए लीडर वहां पे वर्क करेंगे। सेम क्वेश्चन यही है जिसमें आपको लीडर और मैनेजर में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से और डीपली देख के जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों का अगर आपने आंसर दिए और आपने कुछ यूनिक टर्म्स वहां पे यूज की तो उन यूनिक टर्म्स के बारे में आप नॉलेज में लीजिए। जैसे ही यूनिक टर्म आपने नॉलेज में ली, आपने वहां पे बताया, तो वो क्या करेंगे, उसी यूनिक टर्म के बारे में आपको पूछेंगे, क्योंकि उनके अचानक से ऐसी टर्म आएगी तो वो क्या करेंगे, आपको बीच में जो आंसर दे रहे हैं उसको कह के छुड़वा के इसके बारे में बताइए। फिर आप, क्योंकि आपने यूनिक टर्म लिए तो आपने खुद उसके बारे में सोचा होगा, तभी तो लिए, तभी तो आप इंटरव्यू में उसको मेंशन कर रहे हो कि आपको उसकी नॉलेज है। अब उसके बारे में बताइए, उसमें भी एक यूनिक टर्म यूज ले लीजिए। तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपके अनुसार चलेगा, न कि जो इंटरव्यूअर है उसके अनुसार। लेकिन आप हट गए, अगर आपने जो यूनिक वर्ड तो यूज ले लिया लेकिन आपने नॉलेज में नहीं लिया उसको, तो फिर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे नहीं समझ में आ रहा हो, और वो उसके बाद में एक एक क्वेश्चन अलग अलग फील्ड से